ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 13 से 18 तक का यदि अध्ययन किया जाए तो कर्म फल के त्याग को संन्यास बताया गया है। वास्तव में जो लोग निष्काम कर्म करते हैं और कर्म फल का परित्याग कर देते हैं, कर्म फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, उसी को संन्यास कहा गया है। और ऐसे सन्यासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए यह 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए कर्म फल का परित्याग करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी दुविधा का निस्तारण कर रहे हैं कि कर्म फल का परित्याग करने से सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ तक कि वेदांत दर्शन जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के अनुसार भी कर्म फल के परित्याग करने वाले को सन्यासी कहा गया है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त कर्मों के करने के लिए 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उसका फल न तो इस जीवन में न मृत्यु के पश्चात मिलता है, और इसी को कर्म फल का परित्याग कहा गया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथकश्चेष्टाम दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। इन्हीं 5 कारणों से व्यक्ति कर्म करता है। अधिष्ठान शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। शरीर को ही कर्ता कहा गया है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद अध्याय 4 के श्लोक संख्या 9 में यह कहा गया है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञो अतएव से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं, वह कर्म के उपकरण है। शरीर के अंगों का प्रयोग करके ही कर्म किया जाता है, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों द्वारा विभिन्न कर्म करती है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होते हैं। बिना ईश्वर की इच्छा के कर्म नहीं होता। जो प्रत्येक हृदय में मृत्यु के रूप में आसीन है, ऐसे भगवान की इच्छा से मन में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कर्म होता है। परमेश्वर परम कारण है। परमेश्वर की प्राप्ति कर्म करने का परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं, वह किसी कर्म से नहीं बंधते और कर्म फल से मुक्त रहते हैं। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं, वह अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है, ऐसा मानते हैं। शरीर वांगमयो न भित्तर कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचतै तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। शास्त्र एवं वेदों का पालन नहीं किया जाता है।
किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मनम केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। जो मूढ़ मनुष्य है वह यह समझता है कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण स्वयं परमात्मा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे अपितु परम साक्ष्य कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में कर्ता कौन है? परमेश्वर है। वह समस्त जगत के इस कार्यों को संपादित कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर कर्ता है। यस्यम नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकांकान हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा केवल अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम आत्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में, अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता की स्थिति से उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभाव पाया जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता है, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता तथा उसे युद्ध भूमि का कर्म माना जाता है। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। इसलिए युद्ध में सेनापति की जो भूमिका होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और सेना को अपने सेनापति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर जो परमात्मा है वह इस समस्त जगत के सेनापति हैं, शरीर करता है और शरीर को वही करना है जो परमात्मा आदेश करते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने के कारण हैं। इंद्रियां जो करण है, शरीर के अंग जो करण है जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है, जिस माध्यम है कर्म को संपादित करने के माध्यम है। कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता आवश्यक है। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक तत्व कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में यह तत्व रहते ही है। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म से सूक्ष्म रूप से वास्तविक बनता है। इसके बाद क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। उसके पश्चात वह कर्म करना प्रारंभ करता है और जिन विधियों का सामना करना पड़ता है उसे प्रेरणा कहते हैं। और प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो, गुरु के उपदेश से प्राप्त हो, मित्रों की संगति से प्राप्त हो, कहीं न कहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है, तभी मनुष्य कर्म करता है। इसलिए प्रेरणा युक्त कर्म सदैव उच्च कोटि का कर्म माना गया है। प्रेरणा होती है और कर्ता होता है इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है। वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है और जो कर्म फल का परित्याग कर देते हैं उन्हें सन्यासी कहा जाता है। और ऐसे सन्यासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे निष्काम कर्म करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री